सुर्ख रंग के जितने भी करूरे हैं, साबर साहब अपनी किताब मुबादियात तिब के अंदर लिखते हैं कि जब किसी निज़ाम का फुजला तबीयतुल गबरा बदन किसी दूसरे उज़व की तरफ, किसी दूसरे निज़ाम की तरफ भेज देती है, तो वो उज़व खराब हो जाता है। क्यों? वो उसका रास्ता नहीं होता, उसका रास्ता जो होता है वो असल नहीं होता, जिस वजह से वो बीमारी जो वहाँ पे उसके अखराज की वजह बनती है, जो मसलन इसके लिए उसको सादा मिसाल के साथ आपके सामने रखता हूँ। पेशाब का फुजला पेशाब के रस्ते खारिज होना चाहिए, पसीने का फुजला पसीने के रस्ते खारिज होना चाहिए, पखाने का फुजला पखाने के रस्ते खारिज होना चाहिए। इसी तरह साबर साहब कहते हैं जब ये निज़ामात, ये सफ़ा 58 है, मुबादियत तिब है, तो उसके ऊपर साबर साहब लिखते हैं कि अगर कोई निज़ाम अपना फुजला अपने रास्ते से खारिज करने की बजाय किसी दूसरे रास्ते से खारिज कर दे, तो हम पीछे सारे निज़ाम ग़ज़ाइया, निज़ाम हवाइया, दमविया, बोलिया, ये तीनों चारों के निज़ामात हम तरतीब से बयान करके तो अब यहाँ तक आए। जो दो निज़ामात मैंने आपके सामने लिखे हैं, इनमें से एक है निज़ाम बकाए हयात, जिसके साथ ज़िंदगी बाकी है। वो निज़ामात साबर साहब कहते हैं कि वो निज़ामात चार हैं, एक निज़ाम ग़ज़ाइया है, एक हवाइया है, एक दमविया है, एक बोलिया है। अगर इनमें से कोई निज़ाम अपना काम छोड़ते तो इंसान की ज़िंदगी बेकार हो जाती है, जिसकी जिंदा मिसाल आज हम अपनी आंखों से देखते हैं कि फेफड़ों का निज़ाम खराब है, बंदा चल नहीं सकता, सांस भर के नहीं ले सकता, रात सो नहीं सकता, अपनी आवाज़ ऊंची निकाल नहीं सकता, उसके सांस में इस तरह की तंगी आ जाती है, वो इस तरह परेशान हो जाता है। दूसरा, निज़ामात बकाए ज़िंदगी, बकाए हयात, इन्हीं चारों निज़ामात के तहत है। अगर इन निज़ामात में से कोई बातल हो जाए, अपना फेल अदा ना कर सके, तो इंसानी ज़िंदगी मफलूज होकर रह जाती है। इसी तरह आज एक और इन चारों निज़ामात के अलावा साबर साहब इसको कहते हैं निज़ाम बकाए नस्ल, यानी इनका उनके साथ तल्लुक तो नहीं है, लेकिन साबर साहब कहते हैं कि इसके बगैर ये नस्ल इंसानी नहीं चल सकेगी। नस्ल नहीं चलेगी तो आगे कैसे इंसान की नस्ल जो है ना बेकार हो जाती है, बंद हो जाती है। रोज़मर्रा आपके साथ बहुत ज़्यादा लोग ऐसे आते हैं जो बे औलादी का इलाज करवाने के लिए आते हैं जी, किसी को कुछ मसला है, किसी को कुछ। आज अगर कोई निज़ाम ग़ज़ाइया, अगर कोई करूरा इस तरह का आ जाए, तो आप समझेंगे कि उस निज़ाम ग़ज़ाइया का फुजला बजाय अपने चारों निज़ामात से, किसी तीन निज़ामात से निकलने की बजाय अगर वो खुशियों की तरफ चला जाता है, तो अब उसके अंदर क्या बनेगा, ये मेरा करूरा देखना मुआलिज पे फर्ज है। अगर वो नहीं देखेगा तो उसको किसी निज़ाम की कुछ समझ नहीं आएगी, उसको समझना उसके लिए बहुत ही ज़रूरी है। अगर वो समझ के इलाज मुआवजा करना चाहता है, अपनी रोज़ी को हलाल करना चाहता है, तो फिर मेरी बात ज़रा तवज्जो से सुनेगा, क्योंकि जब तक आप अपने पेशे से मुखलिस नहीं है तो आप अपने मरीज को क्या देंगे? कुछ भी नहीं देंगे। इंसान की जो बकाए है, बकाए नस्ल है, उसके अंदर दो निज़ाम पाए जाते हैं। कौन कौन से? एक बकाए नस्ल मर्दाना है, उसके अंदर क्या है, मैंने आपके सामने ये डिटेल सामने रख दी है। निज़ाम बकाए नस्ल इंसानी, उसके अंदर उज़्वे मखसूस है, खुशियतैन है, दोनों खुशियाँ हैं, खुशियों की नालियाँ हैं। अब करूरे के साथ हमने इसको तकसीम करना है। चार करूरे सुर्ख रंग के हैं। कौन कौन से? असहब है, वर्दी है, अहमद कानी है, अहमद अख्तम है। माशाल्लाह, ये सारे याद हो गए ना। तो जैसे जैसे देखने आ जाएंगे तो आपको हुक्म लगाने में कौन सी परेशानी आएगी? कोई भी नहीं। हाँ जी, निज़ाम बकाए नस्ल मर्दाना, इसके अंदर कौन कौन से अज़ा हिस्सा लेते हैं? एक है उज़्वे मखसूस, दूसरे हैं खुशियतैन, दोनों खुशियाँ, तीसरे खुशियों की नालियाँ। ये तीन चीज़ें आपको इसके अंदर हिस्सा लेती नजर आएंगी। और इनके अंदर बनने वाले जो निज़ामात हैं उनकी तरफ ही आपकी तवज्जो दिलवाना चाहता हूँ। जो इनके अंदर अमराज होते हैं उनकी तरफ ही आपकी तवज्जो दिलाना चाहता हूँ। जैसे ही आप किसी मरीज का पेशाब देखते हैं, वो प्याजी रंग का है, असहब है,
तो आपके सामने जो निज़ाम आपके सामने आएगा, आपने उसके साथ क्या तलब जोड़ना है, उसके तलब में देखना। उज़व के 3 ही हिस्से का मैंने आपके सामने रखे हैं। उसमें मखसूस अगर आप सामने आएगा तो उसके अंदर कौन सी बीमारी आएगी? अगर असहब आएगा तो मैंने सीधी सबसे पहले लिख दिया, क्या आएगा? कसरत एहतलाम। जब प्याजी रंग का करूरा आएगा तो उसमें मखसूस की किस तरफ ज़्यादा तवज्जो जाएगी? एहतलाम कसरत से होगा, मादा मनविया ज़रूरत से ज़्यादा अखराज पाएगा, ठीक है। लेकिन उसके साथ साथ ये है कि उसके साथ शहावत बहुत ज़्यादा होगी। क्या होगा? शहावत ज़्यादा होगी। साबर साहब कहते हैं कि जब ये निज़ाम ख़राब हो जाता है तो इसके अंदर सिर्फ चार ही अलामात हैं जो आपने मद्देनजर रखनी है। मसलन वो मैंने आपके सामने अलामात लिखने की कोशिश की है। ये सबसे पहले इंतशार में नुक्स आएगा, इंतशार में नुक्स आएगा। मसलन इंतशार जरूरत से ज्यादा भी आ सकता है, जरूरत से कम भी आ सकता है, नहीं भी आ सकता, होता है, खत्म हो जाता है। ये इंतशार में नुक्स की एक अलामत मैंने आपके सामने रखी है। मैं इस इंतशार की कैफियत को आपको चारों दर्जात के अंदर बयान करूंगा। तरतीब ये मैंने आपके सामने रखी है। तरतीब समझ आ गई तो अल्हम्दुलिल्लाह समझ आ जाएगी। तरतीब समझनी आपने, ठीक है। जब कभी किसी मरीज का उज़्वे तनासल के बारे में आप कोई किसी मरीज का इलाज मुआवजा करेंगे तो उसमें आपको उसके 3 हिस्सों को याद कर लें। उज़्वे मखसूस है, कुस्सियतैन है, और कुस्सियतैन की नालियां। इनमें जो नुक्स बनता है वो 4 होते हैं। कौन कौन से? या तो इंतशार में नुक्स आएगा, किसी किस्म का भी आ सकता है। दूसरा, या तो मनी बहुत ज्यादा पतली बनेगी या बहुत गाढ़ी बनेगी या नहीं बनेगी, ये भी हो सकता है। आएगी नहीं, अखराज ही नहीं पाएगा। मादा मनी में जो मादा हयात है वो खत्म हो जाएगी, नजारत हो जाएगी। आपने इसको इस डिटेल के साथ समझते हुए ये चौथा अखराज मनी में नुक्स, कभी जरूरत से ज्यादा मनी का अखराज होता है, कभी मनी का अखराज होता ही नहीं, कभी बहुत कम होता है, कभी तकलीफ दर्द के साथ होता है। मैंने एक मरीज को देखा, उसने आके मुझे एक ही अलामत बताई और मुझे कुछ नहीं उसने बताया। वो कहते हैं हकीम साहब, जब मेरा मादा मनी खर्च होता है मेरी चीखें निकल जाती हैं। मैंने उसका इलाज किया, अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने मुझे कामयाबी दी। मैं कहता हूँ अल्लाह आपको भी इतनी कामयाबियां दे, लेकिन एक जब किसी को निजामात नहीं आती होंगे वो कैसे उसका इलाज करे? तो आपने क्या करना है? पहले निजामात को समझते हुए फिर उसका तरतीब के साथ इलाज करना है। निजामात आपके सामने रखे हैं और उसकी अलामत भी आपके सामने रखी है। साबर साहब कहते हैं कि अगर इन तीनों में से किसी में नुक्स पड़ जाए तो सिर्फ 4 ही किस्म के होते हैं। या तो मनी में किसी किस्म का नुक्स पड़ जाता है, या मनी पतली होती है, या बहुत गाढ़ी हो जाती है, या इंतशार में नुक्स आ जाता है। चारों अलामत आप आसानी से याद कर सकते हैं, इसको कोई मुश्किल नहीं आएगी। मुबादियत तिब जिस बंदे को आती होगी वो तो पहले ही परेशान होता, लेकिन जिसको मुबादियत नहीं आती वो तो जरूर परेशान होगा, ठीक है। और सबसे पहले आपने एक तरतीब कायम करनी है। तरतीब से समझेंगे तो इंशाल्लाह ताला कोई मुश्किल नहीं आएगी। फिर बात समझ आ गई? इतनी समझ आई बात जी? अच्छा, जब हम इस तरतीब को पहले चारों जो करूरे हमारे सुर्ख रंग के करूरे हैं उनके साथ हमने इनको जोड़ना है। अगर असहब प्याजी किस्म रंग का करूरा आ जाए तो भाई आप लोग उसको हुक्म लगा सकते हैं कि भाई आपको एहतराम ज्यादा होता है। शाबत कोई कहे ना मुझे शाबत नहीं आती, तो प्याजी करूरा दे के आप ये कहें कि यार इसको शाबत नहीं, शाबत उसको आती है, झूठ बोलता है। आप खुद अपने आप में पक्के हों और करूरा प्याजी देखना आपको आता होना चाहिए। शर्त यह है कि आपको उसके प्याज के कलर को, जो हल्का हल्का ब्राउन कलर होता है, वो आपको याद होना चाहिए। जब वो देखेंगे और कोई मरीज आपको कहेगा यार मुझे शाबत नहीं है, आप उसे बोले यार वाकई आपको आपको आप सही नहीं कह रहे, आपका करूरा ये कहता है, सुर्ख रंग आपका ये कहता है। असहब प्याजी रंग दलील है कि कसरत से एहतलाम होता है। क्या होता है? एहतलाम कसरत से होता है। दूसरा, अगर उससे अगला दर्जा आ जाए, वर्दी सुर्ख रंग, वर्दी का रंग मैंने वो सुर्ख बोला था, जैसे सुर्ख गुलाब, जो दरबारों के ऊपर हार डालने के लिए गुलाब होता है ना, उसका जो कलर होता है उसको याद कर ले, आपके लिए आसानी हो जाएगी। वर्दी कलर जहां पे भी आएगा
तो करूरे के कुज़ैब के अंदर सबसे बड़ी अलामत आएगी, उसके ऊपर खारिश आनी शुरू हो जाएगी। क्या आएगा? खारिश आ जाएगी। लेकिन इसमें एक सबसे बड़ी उज़व अंदर से जख्मी हो जाता है। जख्मी से मुराद है दर्द करना शुरू कर देता है। जैसे नफ्स के अंदर सख्ती आती है तो उसमें दर्द आ जाती है, बर्दी रंग, क्योंकि वर्म बन जाता है। वर्म जख्म को कहते हैं। जख्म बन जाए तो फिर क्या होगा? हल्की हल्की उसके सारे उज़व के ऊपर खारिश आ जाती है। ऊपर वाले किनारों के ऊपर खारिश होना सबसे ज्यादा इसकी अलामत है, याद रखेंगे। और इसमें होता क्या है, जब वर्दी करूरा देखें तो उस मरीज को सबसे बड़ी अलामत क्या होती है? शाबत होती है। इंटरकोर्स करने के करीब बिल्कुल उसकी शाबत एट टाइम खत्म हो जाती है। यह बहुत बड़ी अलामत है। वर्दी करूरा जहां पे भी आपको नजर आए आप इसको याद रखेंगे। और इसके अंदर सबसे ज्यादा बड़ी अलामत ही ये आपको नजर आएगी, और उज़व सारा अंदर से बर्म हो जाएगा। इसमें बहुत ज्यादा शिद्दत से पुरानी जो अलामत है, क्या होता है, उज़व के अंदर ग्रैनुला बन जाता है। ग्रैनुला उसको कहते हैं, जैसे आप पंजाबी के अंदर ये गर्दन के ऊपर बगलों के नीचे एक बारीक नरम मोके बन जाते हैं, इसी तरह नाली के सारी के अंदर भी मैंने स्ट्रक्चर देखा है। डॉक्टर हज़रात इसके अंदर वर्मा कर देते हैं, वर्मा करते हैं, वर्मा करके उनको छील के साफ करने की कोशिश करते हैं, लेकिन एक साथ नाली दे देते हैं कि आप नाली के साथ ही पेशाब कर सकते हो, वरना पेशाब नहीं होता। मैंने इन मरीजों का इलाज मुआवजा किया है, लेकिन जब भी मैंने उनका देखा करूरा वर्दी देखा, अहमर कानी। अब इसके अंदर फिब्राइड आएंगे। अहमर कानी जैसे ही आप करूरा देखेंगे तो इसके अंदर फिब्राइड, फिब्राइड किसको कहते हैं? रसोलियां, जो गोशत की रसोलियां होती हैं। हाँ जी, खारिश, खारिश, दौरान जमा दर्द, हक्कातुल फुरज, अहमर कानी। तो इसके अंदर क्या होगा? कसरत तमस, इसको इस्तिहासा भी कहते हैं, लेकिन इसके अंदर मोटे मोटे बड़े बड़े लोथड़े आते हैं, कसरत के साथ मेंसेस आते हैं, फेब्राइड होते हैं। इसकी एक ऐसी अलामत मैं आपके सामने रखता हूँ, जैसे ही मेंसेस शुरू होते हैं तो उसको दर्द शुरू होती है, लेकिन जैसे जैसे मेंसेस के दिन आगे बढ़ते जाते हैं शदीद दर्द शुरू हो जाती है। जितने दिन मेंसेस रहते हैं उतने दिन ही तकलीफ शदीद होती है। ये फिब्राइड की सबसे बड़ी निशानी है, याद रखेंगे, ठीक है। और ये अहमर कानी करूरा मैंने हमेशा जब भी देखा हुक्म लगा, अहमर कानी करूरा जब भी देखा हुक्म लगा है, उसके अंदर फिब्राइड ही होते हैं, ठीक है जी। और अहमर अक्तम, अहमर अक्तम, सुरख करूरा, स्याही मल, जिसमें स्याही ज्यादा हो। अब क्या है, अब इसके अंदर, अब इसकी ट्यूब्स बंद है, अब इसकी ट्यूब ब्लॉकेज है। ये सुरख करूरे की जो उसकी अलामात थी वो भी मैंने आपके सामने रख दी। दोनों, उजलाती तहरीक, अहमर अक्तम, अहमर कानी करूरा, फिब्राइड, रसोली और ट्यूब्स ब्लॉकेज, इनको दर्द दोनों को ऐसे होती है जैसे ही मेंसेस शुरू हो अगले दिन जितने जितने दर्द बढ़ती जाएगी। मरीज को टीका भी लगेगा, इंजेक्शन भी करेंगे, गोलियां भी खाएगी, क्या भी आती है, बुखार भी हो जाता है। हाँ, एक इसके अंदर एक ऐसी अलामत है, याद रखें, एक जो मैंने लिखी नहीं है, मेंशन नहीं की, दाई टांग में दर्द आती है। क्या होता है? दाई टांग, जैसे ही, हाँ। तीसरी इसके अंदर एक ऐसी अलामत आती है, छातियों में दर्द होती है, जैसे मेंसेस शुरू होते हैं शदीद दर्द आनी शुरू हो जाती है, दुखती हैं, सख्त हो जाती हैं, दोनों में, दोनों करोड़ों के अंदर ऐसे ट्यूब्स ब्लॉकेज होती है। ऐसी मरीजा, ऐसी मरीजा, एक आखिरी लफ्ज मैंने जो लिखा है इसके अंदर लिखा है बजर। क्या है? बजर, क्लाइटोरस। ये इंसान का, जैसे मर्द का अगला हिस्सा बहुत हसास होता है ना, ये औरत का हिस्सा भी बहुत ज्यादा हसास होता है। और जैसे ये चलती है इसको इख्तनाकुर रहम के आखिर दौरे इसी करूरे के अंदर पड़ते हैं। अहमर अक्तम जो होता है, इख्तनाकुर रहम, इख्तनाकुर रहम के दौरे भी इसी करूरे के अंदर पड़ते देखे हैं। जैसे मैंने इस औरत को इस तरह का करूरा देखा और मैंने उसको पूछा कि आपको दौरे कब पड़ते थे? पढ़ते हैं, पढ़ते हैं, कहेंगी पढ़ते हैं। हाँ, इलाज मुआवजा बयान करना मेरे लिए मुश्किल नहीं है, अल्हम्दुलिल्लाह। आपके सामने फार्माकोपिया भरा पड़ा है, आप फार्माकोपिया को याद कर लें,
कोई मुश्किल नहीं है, दवाई देना मुश्किल नहीं है। जो मुआलिज इंतहाई तवज्जो के साथ कभी नब्ज़ के अंदर नज़म, मैंने पूरी डिटेल के साथ नब्ज़ बयान की है, उम्मीद है मेरे साथियों को आती होगी इंशाल्लाह ताला, और अल्लाह इनको कामयाबियाँ देगा। जब नब्ज़ और करूरे को इंतहाई तवज्जो के साथ देख के किसी के ऊपर हुक्म लगाएंगे तो अल्लाह इस तरह तो नहीं होता फिर उनको नाकामियाँ दे, अल्लाह कामयाबियाँ देगा इंशाल्लाह। ठीक है, तो आपके सामने ये सारी डिटेल बयान की। एक है आखिरी आपके सामने रखता हूँ, निज़ाम लबन। इसका तल्लक भी निज़ाम तवल्लुद तनासुल के साथ ही है, इसका निज़ाम भी बकाए हयात के साथ है, इसका और यूट्रस के साथ बहुत गहरा तल्लक है लबन का, दूध का, पस्तानों का, इनके अंदर भी ये आपको करूरे के साथ मैं जोड़ने के, चूँकि ये बहुत बड़ा लेंथी टॉपिक है, अगली दफ़ा इंशाल्लाह ताला मैं इसको बयान करूँगा। ये मैं इसलिए स्किप कर रहा हूँ कि ये इसकी डिटेल बहुत ज़्यादा लंबी है, मैं इसको बयान करूँगा इंशाल्लाह ताला। लेकिन अभी थोड़ी सी इसके अंदर निज़ाम लबन के अंदर दो चीज़ें हिस्सा लेती हैं, पस्तान है और पस्तान की नालियाँ जिनके अंदर दूध बनकर जो गुदत हैं उनको भी इंशाल्लाह ताला इनके साथ जोड़ के, और इनके अंदर सबसे ज़्यादा अलामात पाई जाती हैं वो है दूध का ज़्यादा बनना, दूध का कम बनना, दूध का ख़राब हो जाना, दूध का नमकीन हो जाना, दूध का ज़रूरत से ज़्यादा मीठा हो जाना, ठीक है, और दूध का कड़वा हो जाना। और हुक्मात से ज़्यादा तो पुरानी माइयाँ समझदार थी, वो क्या करती थी, दूध निकाल के उसमें कीड़ी डालते थे, तो कीड़ी अगर मर गई तो बच्चे को दूध नहीं देते थे जी मतलब, हाँ जी, उनको दूध नहीं पिलाते थे बच्चे को। ठीक है, तो हम कैसे पहचाने कि क्या दूध किस तरह का है, ये पूरी डिटेल आइंदा इंशाल्लाह ज़िंदगी रही तो ज़रूर अल्लाह के फजल से इसको मैंने बयान करना है, और आप दो साहब के सामने अपनी ज़िंदगी का तजर्बा भी साझा रखना है। ठीक है, तो इसके अंदर जो अमराज पैदा होते हैं तो दूध की कमी बेशी है। दूसरा इसके अंदर आजकल गिल्टियाँ, सरतान, छाती कट जाती है जी। अगली दफ़ा इंशाल्लाह ताला इनका इलाज मुआवजा भी बयान करेंगे, इसकी डिटेल के साथ आपको पूरी डिटेल के साथ इसको सुनाएंगे। अच्छा, खुलासा इसका जो मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ ताकि के मतलब आप दो सहबाब के सामने दो निज़ामात थे। ठीक है, मैंने सुरह करूरे की चारों बल्कि 6 निज़ामात के तहत सुरह करूरा बयान किया। क्या किया? सुरह करूरा बयान किया। तो सुरह करूरा और आगे क्या आएगा? जर्द करूरा, उसके आएगा। मैंने चारों निज़ामात को आपके साथ जोड़ के देना है इंशाल्लाह। इन चारों निज़ामात को जर्द और सब्ज करूरे के साथ जोड़ के देना है ताकि आपको मुख्तलिफ अलामात परेशान ना हो और आपके सामने और आपके पैरामीटर्स अच्छे हों ताकि आप लोग परेशान ना हो और आपको इलाज मुआवजा करना आसान हो। एक मरीज मेरे पास आता है, वो कहता है फीम साहब मेरी हफ्ते बाद शादी है, लेकिन मुझे कज्जी है, जब मेरा उज़व खड़ा होता है तो मेरा उज़व बिल्कुल एक तरफ चला जाता है, राइट तरफ चला जाता है, राइट तरफ। तो मैंने बोला यार अपना करूरा साथ लाए हो? सुबह का यूरिन बिल्कुल लाया हूँ। कहता है ये मैं करूरा भी साथ लेके, मैंने देखा करूरा आमर कानी है। मैंने यार आपको खड़ा तो उज़व आपका होता ही नहीं, ये उसके लफ्ज़ हैं। मैं यार आपका तो आपको तो शहावत आती ही नहीं है, तो आप कहते हैं मुझे शहावत आती है। नहीं, कहता है शहावत होती है लेकिन बहुत कम होती है। आप तस्दीक हो गई ना जी, तो मेरे लिए इलाज करना आसान हो गया। मैंने बोला कभी कभी मनी निकलती नहीं। कहता वाकई नहीं निकलती, बहुत कम निकलती है, एक कतरे से भी कम निकलती है। तो मैंने बोला यार आप इतनी इतनी झलक करते रहे हैं तो आपको तरस नहीं आया अपने आप पे? क्यों सर? पीछे माता उस के साथ इतनी जाती आपने किया तो आप परेशान हैं, तो ये एक हफ्ते का इलाज मुआवजा तो नहीं है जी। ऐसा साथ जरूरत से ज्यादा यहीं से पैदा होते हैं। सारे सारे यही हो एक उज़व है कि जिदे नाल औरत ਨੂੰ इंतहाई गरमाया जा सकता है। इसके अलावा सबसे ज्यादा एहसास कितों पैदा होगा? इतनी पैदा होगा ਉਹਦੀ ਸ਼ਬਦ ਲਿਆਉਣਾ ਸੇ बेहतरीन जगह सर वही है ਉਹਦੇ जज्बात में।
उभारा जा सकता है। जी कोई मिसाल दी है अहमद गानी अहमद अकरम दी बतना औरतां जो कोई मिसाल सर ढेर सारी अलामत हैं लोथड़े फिब्राइड ਅਸੀਂ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਮਿਸਾਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤਾਂ कि गल सर मैं आपके सामने रखता हूँ। याद रखें जैसे ही लोग फिब्राइड सबसे ज्यादा आजकल इतना पेचीदा केस है कि एक तो फिब्राइड जब बन जाते हैं अंदरूनी बरूनी यूट्रस के अंदर, याद रखें। लो जी साबर साहब रहमतुल्लाह अलैह ने इसका इलाज मुआवजा एक जो मैंने तजर्बा मुशाहदा किया 4 में हमेशा रखा, हमेशा 4 में। अक्सीर ज़कावत जिसको पुदीना निशादर गंदा कहते हैं, ठीक है, आप इसको याद रखें। फिब्राइड का ये बड़ा बेहतरीन इलाज है। साबर साहब ये चारों अलामात जो है ना सारी की सारी टोटल ये जो मैंने लिखी है आपके सामने, ट्यूब्स ब्लॉकेज तक इख्तनाक और रहम तक, ये सारी की सारी आप अक्सीर ज़कावत दवाई से इलाज मुआवजा कर सकते हैं। कमी बेशी आप मुआलज या माशाल्लाह खुद बयान कर सकते हैं। ठीक है जी, ओके जी। सुभान अल्लाह व बिहम्दिही अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक।